तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो एरिस्टोटल के बारे में हम लोग देखेंगे, देन किंगडम्स, देन उसके बारे में हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको हम लोग किंगडम माइकोटाई बोलते हैं। देन हम लोग थोड़ा प्लांटी एनिमेलिया का भी थोड़ा देख लेंगे, उसका टेबल जो दिया हुआ है उससे हम लोग देखेंगे। बाकी किंगडम प्लांटी एनिमेलिया का तो सेपरेट चैप्टर हम लोग को पढ़ना ही है। देन क्लासिफिकेशन देखेंगे, फंजाई को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। वायरसेस देखेंगे, वायरॉइड्स, प्रियोन्स, लाइकन्स एंड माइकोराजा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंडेक्स होने वाला है इस कंप्लीट चैप्टर का। ठीक है, चलो। पहला है एरिस्टोटल। तो ये फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी है। इन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, जिसमें इन्होंने एनिमल्स और प्लांटी में क्लासिफाई किया था। ठीक है, जो एनिमल्स, इसमें देखो इनीमिया और एनीमिया होता है। जो इनीमिया है ये रेड फ्लूइड को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इनीमिया में रेड फ्लूइड होता है और एनीमिया जिसमें रेड फ्लूइड नहीं होता है, इसको याद रखना। ठीक है, एनीमिया एनीमिया। प्लांट्स का बात करें तो इसमें हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे यूज किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि आउटर अपीयरेंस इन्होंने प्लांट्स का यूज किया था। ठीक है, हर्ब, श्रब, ट्री। किंगडम्स का बात करें तो देखो दो किंगडम होता है। दो किंगडम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। इसमें क्या कौन से दो किंगडम है? प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें किस बेसिस पे दिया था कैरोलस लिनियस ने? देखो, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है ये प्लांट्स तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे बट एनिमल दे पाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट में ऑटोट्रोपिक होगा, एनिमल्स में हेटेरोट्रोपिक होगा। लोकोमोशन, प्लांट नहीं कर पाएंगे बट एनिमल कर पाएंगे। सेल वॉल, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। ये बेसिस था टू किंगडम का। थ्री किंगडम किसने दिया था? हैकल ने। कौन सा था तीसरा किंगडम? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो तीन कौन कौन से किंगडम हो जाएंगे? प्लांटी, एनिमल, प्रोटिस्टा। फोर किंगडम किसने दिया था? कॉपलैंड ने। कौन सा था वो? मोनेरा। ठीक है, फिफ्थ किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब? 1969 में दिया था इन्होंने। ठीक है, कौन सा था वो फिफ्थ किंगडम? फंजाई था। तो टोटल कितने हो जाएंगे? प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटेस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। ठीक है, देखो बेसिस क्या था, ये बेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जिसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोलते हैं, एंड सेल स्ट्रक्चर। याद रखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एंड सेल स्ट्रक्चर। देखो ड्रॉबैक क्या था? अर्लियर क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? तो इसमें अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक ही साथ रख दिया गया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन का बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो प्रोकैरियोट है, एंड ग्रीन एल्गी जो यूकैरियोट है, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया था। तो ये ड्रॉबैक हो गया। एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया, जैसे कि यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा, इन दोनों को भी एक साथ रख दिया गया। तो ये भी ड्रॉबैक था। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को भी एक साथ प्लेस कर दिया गया, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। तो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स और हेटेरोट्रॉप्स में फंजाई को भी एक साथ रख दिया गया था, तो ये भी ड्रॉबैक कहलाएगा। वहीं पे आर.एच. व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। इसमें इसको करेक्ट किया गया इन ड्रॉबैक्स को, यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग किया गया सेपरेट, वहीं पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी सेपरेट किया गया, एंड ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को भी सेपरेट किया गया। ठीक है, देखो फिफ्थ किंगडम, इसमें कौन कौन से थे? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवीजन करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स आपके मोनेरा हो जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया सब आ जाएंगे, एंड यूकैरियोट्स में आपके जो बच गए यानी कि प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा एंड फंजाई, ये आपके यूकैरियोट्स है। अब हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवीजन करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर आपके कौन से हो जाएंगे? प्रोटेस्टा, और मल्टीसेलुलर कौन से हो जाएंगे? प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। अब हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिवाइड करेंगे। तो जो आपके प्लांटी ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स है, एंड एनिमेलिया, फंजाई वो हेटेरोट्रॉप्स है। अब सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो फंजाई है उसमें सेल वॉल होता है और एनिमेलिया उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। ठीक है, ये अपने आर.एच. व्हिटेकर है जिन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969 में। ठीक है, एक चीज होता है सिक्स्थ किंगडम, जिसको हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, उनका जो प्रोकैरियोट्स में वैसे जो मोनेरा था, इसमें भी दो क्लासेस आया था, दो डोमेन्स आया था कह सकते हैं हम लोग, विच इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। क्या होते हैं ये लोग, हम अभी इसको देखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को भी। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया दो एक्स्ट्रा डोमेन्स आता है, और यूकैरियोट्स एक तीसरा डोमेन आ जाता है। तो इस तरीके से सिक्स किंगडम को हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली जो ये थे हमारे, विच इज प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये सब आ जाते हैं। तो थ्री डोमेन को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना। इसमें जो आपका प्रोकैरियोट्स है इसका यहाँ पे दो डिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए किंगडम मोनेरा का बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है ना, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना हुआ है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो इनके सोल मेंबर्स होते हैं। जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ इसमें सम आर ऑटोट्रॉप्स एंड मेजोरिटी जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं।
और ये जो हेटेरोट्रॉप्स है ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे या डिपेंड करते हैं ये लोग डेड ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, देखो सम आर पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉजिंग एंड मेनी आर पैरासाइट। ठीक है, दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स होते हैं इन बिहेवियर में। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट में लिव करते हैं, फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन एक्सेट्रा। ठीक है, एंड बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर एक एटमोस्फेयर में वो अकर कर सकते हैं। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया का बात करें तो इसमें स्फेरिकल जिसको कोकाई बोलते हैं, रॉड जिसको बेसिलस बोलते हैं, याद रखना जो स्पोर होते हैं वो आपके रॉड से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, स्पाइरलम जिसको स्पाइरेला बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्पाइरेला में फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा और रॉड यानी बेसिलाई में आपके स्पोर प्रेजेंट होंगे, एंड विब्रियो जिसको कॉमन शेप भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात करें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन से होता है। बाइनरी फ्यूजन मेनली हमें देखने को मिलता है, वहीं पे स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया अगर बात करें तो ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव इन मोस्ट हार्श कंडीशन बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है। ये आपके असर्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स क्या होता है, ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं हेलोफिल्स। वहीं पे थर्मोएसिडोफिल्स आपके हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। मिथेनोजन्स ये आपके प्रोड्यूस करते हैं मिथेन विच इज अ बायोगैस, एंड ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, एंड गट ऑफ कैटल जैसे कि आपके काउ एंड बफेलो के गट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, इन्हें हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है एंड उसमें फ्लैजिला हो सकता है, कब, अगर वो मोटाइल हुआ तो। फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर फ्लैजिला हुआ तो वो मोटाइल होगा। ठीक है, वहीं पे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, देखो यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, देखो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में आपके फोटोसिंथेटिक आ जाएंगे और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप आ जाएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है इसमें आपके जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये जिससे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो आ जाते हैं। ये फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी कह सकते हैं इसको, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ऑब्वियसली क्लोरोफिल ए जहाँ पे होता है ये चीफ पिगमेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। इनमें आपके इनके जो कॉलोनीज है वो सराउंडेड होते हैं बाय ग्लिटेनियस शीट से। ठीक है, ये फॉर्म कर सकते हैं ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखो कुछ इसमें सम कर सकते हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशलाइज्ड सेल, इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर सकते हैं बाय स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट। कौन करते हैं ये, नोस्टेक एनाबिना। ठीक है, ये कर सकते हैं ये। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका एनसीईआरटी में नोस्टेक का डायग्राम दिया हुआ है जो कि एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये आपके जो पर्पल पर्पल देख रहे हो ये आपके हेट्रोसिस्ट है, और ये जो आप शीट देख रहे हो बाहर का ये आपका म्यूसिलेजिनस शीट है। ठीक है, तो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का बात करें तो ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि आपके NO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं नाइट्राइट आइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, 3 वाले को नाइट्रेट बोलते हैं, 2 वाले को नाइट्राइट बोलते हैं, और ये तो अपना अमोनिया है। ठीक है, देखो रिलीज कर सकते हैं ये एनर्जी जो कि एटीपी प्रोडक्शन करवाएगा, है ना, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी करवा सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का। ठीक है, वहीं पे अगर हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होता है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स होते हैं मेजॉरिटी में। ठीक है, मेनी हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन अफेयर्स में, जैसे यहाँ पे देखो यूज कर सकते हैं इसको लैक्टोबैसिलाई, ये भी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ये आपके कर्ड बनाने में हेल्प होता है, तो मिल्क से हम लोग कर्ड बना सकते हैं लैक्टोबैसिलाई से। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूम्स या रूट्स में ये हेल्प करता है। ठीक है, देखो सम आर पैथोजेनिक होते हैं विच इज डिजीज कॉजिंग, कौन कौन से डिजीज ये कॉज कर सकते हैं, क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंसर। याद रखना ये सब जो है ये आपके बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग एक वायरल डिजीज को भी देखने वाले हैं, तो याद रखना ये सब आपके बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। माइकोप्लाज्मा, इसको हम लोग PPLO बोलते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपके स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लैक करता है सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे तो सर्वाइव करेंगे बट विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ये पैथोजेनिक होते हैं दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किंगडम प्रोटेस्टा। ये प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इनका वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए ये प्रोवाइड करते हैं लिंक विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, इन तीनों में लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा।
ठीक है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान। ऑब्वियसली जाइगोट फॉर्मेशन है तो वो सेक्सुअली होगा, ठीक है, और एसेक्सुअली तो सेल फ्यूजन होगा, ठीक है। इनके टाइप्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इन सभी को भी यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे। क्राइसोफाइट्स ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट्स वाई इसमें आपके क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होगा। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर हो सकते हैं। इनमें आपके सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट फ्लैजेला आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। जो पैसिवली इन वाटर करंट में फ्लो करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्लैंकटन बोल रहे होते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्राइसोफाइट्स के डेस्मिड्स एंड डायटम्स। जो डेस्मिड्स है उसको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। डेस्मिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। वहीं पर जो डायटम्स है वो आपके यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन होती है, याद रखना डायटम्स। इनमें टू थिन ओवरलैपिंग सेल होता है जो फिट कर देता है टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल है जो फिट टुगेदर हो जाएगा एज अ सोप बॉक्स। हैव अ एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है। हैव वॉल, इसके जो वॉल्स है इनमें सिलिका एम्बेडेड होता है, इस वजह से यहाँ पे इनका जो वॉल्स है वो इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन आता है जो आपका सिलिका, जो आपका क्राइसोफाइट्स का वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके जो वॉल में वो सिलिका एम्बेडेड है। देयर एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ एयर से, बिलियंस ऑफ एयर में, बिलियंस ऑफ एयर से इनका जो एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, इस वजह से यहाँ पे जो डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन आता है, जो कि हेल्प किस में करता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, या सिर्फ फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलो डायनोफ्लेजिलेट्स का बात करें तो ये भी फोटोसिंथेटिक होता है, दैट मींस क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये मोस्टली मरीन होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और टू अनइक्वल फ्लैजेला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली दूसरा ट्रांसवर्सली, याद रखना इस बात को। दे अपीयर एज अ येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। ये कलरफुल अपीयर होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट। इनमें स्टिफ एंड थिक सेलुलोजिक प्लेट होता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ वॉल, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में आपका क्या था? इसमें टू थिन ओवरलैपिंग शेल होता है, थिन ओवरलैपिंग शेल होता है। वहीं पर डायनोफ्लेजिलेट में थिक सेलुलोजिक प्लेट होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल है गोनोलेक्स, जिसको हम लोग रेड डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं। ये रहा उसका डायग्राम। और ये जो आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन से रेड टाइड बना लेता है, जिसको रेड सी भी बोलते हैं, जो कि एक टॉक्सिन होता है, ठीक है। चलिए यूग्लिनोड्स का बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर में, ये स्टेगनेंट वाटर में, यानी कि शांत पानी में प्रेजेंट होता है। इनमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बट इनके पास एक प्रोटीन रिच पेलिकल होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनमें भी दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है। ये मिक्सड ट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटरोट्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। देयर पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रोटेस्टा के टाइप का जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट से सिमिलर होता है? तो आंसर इज यूग्लिनाइड, और इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स का बात करें, नाम से समझ में आ रही है, सेप्रोफाइट होगा। इनका जो बॉडी है मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव, क्यों? तो इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जो बॉडी है वो मूव करेगा अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव, क्यों? ताकि वो इनगल्फ कर सके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रॉम प्लाज्मोडियम, एंड ये ग्रो करता है सेवरल फीट्स तक। वहीं पे अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं एट टिप, ठीक है। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्पोर्स ये पोज करते हैं ट्रू वॉल्स, ठीक है। जो स्लाइम वॉल्स के स्पोर है ये ट्रू वॉल्स को यहाँ पे पोज करते हैं। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं एंड ये डिस्पर्स किससे होते हैं? एयर करंट से, याद रखना वाटर करंट से नहीं, एयर करंट से यहाँ पे ये डिस्पर्स होते हैं। ये रहा स्लाइम वॉल्स का डायग्राम। प्रोटोजोन्स ये आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके प्रोटोजोन्स के भी अलग अलग टाइप्स है, व्हिच इज एमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। जो एमेबॉइड प्रोटोजोन्स है ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाए जाते हैं एंड मोस्ट सॉइल में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। हैव सूडोपोडिया, इनमें सूडोपोडिया होता है जिसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या थी? कैप्चर करता है प्रे को, ठीक है। मरीन फॉर्म में इनका सिलिका सेल्स प्रेजेंट होता है। जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखो मरीन में भी होते हैं, फ्रेश में भी होते हैं, तो मरीन फॉर्म में यहाँ पे इनका सिलिका सेल प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा एंड एंटमीबा, ठीक है। ये पैरासाइट होता है, एंटमीबा जो यहाँ पे ये पैरासाइट होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का अगर बात करें तो ये फ्री लिविंग, ये पैरासाइट होता है। ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड है तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एंड पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज, पैरासाइट फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करेगा। कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करेगा वो। इसका एग्जांपल क्या है? फ्लैजिलेटेड का ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। सिलिएटेड का बात करें तो ये एक्वाटिक होता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये सिलिएटेड है तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा एंड इसी वजह से ये दे मूव करेगा एक्टिवली। क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है दैट्स व्हाई ये एक्टिवली मूव करता है। इनमें कैविटी होता है जिसको हम लोग गलेट बोलते हैं। ओपन आउटसाइड टू द सेल सरफेस, सेल सरफेस से आउटसाइड ओपन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया
कॉज वाटर एंड फूड स्ट्रीड इनटू गलेट। जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, इसी की वजह से वाटर एंड फूड जो वो गलेट के अंदर आ सकता है। ये आपका पैरामीशियम का डायग्राम ऑब्वियसली जो सिलिएटेड है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। इस तरीके का इसका डायग्राम होता है चप्पल जैसा पैरामीशियम का। वहीं पे स्पोरोजोन्स का बात करें तो इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है, स्पोरोजोन्स में। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। देखो एस यहाँ पे आ रहा है, प्लाज्मोडियम में भी एस आ रहा है, सिलिएटेड में सी आ रहा है और पैरामीशियम में भी यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, मोस्ट नोटोरियस होता है और ये मलेरियल पैरासाइट होता है ये, ठीक है। तो ये था इट्स ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट है किंगडम फंजाई, ये जिसको हम लोग किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं। इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी होता है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, देखो कॉमन मशरूम, टोडस्टेल, अभी हम लोग पूरा एग्जांपल भी अच्छे से देखेंगे। तो कॉमन मशरूम, टोडस्टोल्स, ठीक है, पक्सीनिया जिसको व्हीट रस्ट कॉजिंग बोलते हैं, ये डिजीज होता है ऑब्वियसली, व्हीट रस्ट कॉजिंग डिजीज। एंड पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक्स में काम आता है। देखो फंजाई का कितने टाइप्स है, इनमें बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज आते हैं फंजाई के टाइप्स में, जो कि हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ऑब्वियसली, फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होंगे। इनमें ये सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है, जो होस्ट पे डिपेंड करता है, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, एंड सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपके हो सकते हैं फंजाई में, है ना। देखो सिम्बायोन्ट्स में क्या होता है, जैसे लाइकन्स हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक है। लाइकन्स का मैंने आपको बताया था, लाइकन्स का वैसे आपको पता भी होगा, FAL, ठीक है। एंड माइकोराइजा का होता है FRM, ठीक है। यानी कि जो फंजाई का है एसोसिएशन, देखो फंजाई विद एल्गी, फंजाई विद एल्गी को हम लोग बोलते हैं लाइकन्स, एंड फंजाई विद रूट्स, फंजाई का एसोसिएशन रूट्स है, इसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये था। कॉस्मोपोलिटन्स होते हैं फंजाई। कॉस्मोपोलिटन्स क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन्स मींस अकर इन एयर, वाटर, सॉइल्स एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन बिकॉज दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल्स एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जो इनका सेल वॉल है वो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से बना होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ये यूनिसेल और मल्टीसेल हो सकते हैं। जैसे यूनिसेल में आपके एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल आता है यीस्ट, ये केवल यूनिसेल यहाँ पे फंजाई है, ठीक है। यीस्ट आपका यूनिसेल फंजाई हो जाता है। वहाँ पे मल्टीसेल आपका जो फिलामेंटस होता है, ठीक है। जैसे मल्टीसेल में इस तरीके का आपका यहाँ पे हाइफी है, ये सब जो आप देख सकते हो ये फंजाई ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर फंजाई है। फिलामेंटस, आपका फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिल रहा है। ये जो आपके इंडिविजुअल देख रहे हो ये आपकी हाइफी है, और यहाँ पे जो सेपरेशन देख रहे हो इसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं। तो दो तरीके का हो सकता है, एक जिसमें सेपरेशन प्रेजेंट हो, जिसमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। देखो जिसमें सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है ये भी आपका फिलामेंटस है, बट इसमें आपको देख रहे हो सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी ये कंटिन्यूअस ट्यूब हो जाता है, और इसको हम लोग सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। दो तरीके का हाइफी होता है, एक सेप्टेट हाइफी, ठीक है, मेजोरिटी में यही देखने को मिलता है, और दूसरा होता है सिनोसिटिक हाइफी। जो सिनोसिटिक हाइफी है ये हमें फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, जिसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इसमें जो आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि सेपरेशन है ही नहीं, तो इसमें आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। वहीं पे इसके अलावा जितने भी है फाइकोमाइसिटीज उसमें हमें सेपरेशन प्रेजेंट देखने को मिलता है, सेप्टेट हाइफी होता है, ठीक है। देखो हाइफी है यहाँ पे, इस तरीके से सेप्टम प्रेजेंट है, सेपरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइफी क्या होता है, हाइफी एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, वैसे देखो लॉन्ग सिलेंडर टाइप का है, और हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कितने हाइफी के नेटवर्क है, इन्हें हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक हाइफी होगा, यानी कि इसमें सेपरेशन नहीं होगा एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे सभी में सेपरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड से कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन है, ठीक है। एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर से कर सकते हैं। सेक्सुअल oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर से कर सकते हैं। देखो 3 टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला प्लाज्मोगेमी जिसमें फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का, देखो 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है। फिर कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। देखो 2 न्यूक्लियस थे यहाँ पे, दोनों का फ्यूजन होकर 2n हो गया, ठीक है, डिप्लॉयड हो गया। देन मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी कि 2n से यहाँ पे 4 इस तरीके से यहाँ पे डॉटर्स बन गए। देखो इंटरवेनिंग डाइकोरियन स्टेज भी आ जाता है एक, जो में 2 स्टेजेस में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग डाइकैरियो फेज बोलते हैं। इंटरवेनिंग डाइकोरियन स्टेज को हम लोग डाइकैरियो फेज बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है। एक सेल में 2 न्यूक्लिया में देखने को मिलता है, 2 न्यूक्लिया पर सेल। ये हमें किस में देखने को मिलता है, ABD यानी कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटी में यहाँ पे डाइकोरियन स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटी एंड बेसिडियोमाइसिटी में यहाँ पे डाइकैरियो फेज देखने को मिलता है, ठीक है। देखो स्पोर्स का बात करें तो स्पोर्स यहाँ पे हमारे सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एस्कोस्पोर एंड एंडोस्पोर होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, oospore एंड जाइगोस्पोर। वहीं पे एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, कोनिडिया, ठीक है, इसको हम लोग कोनिडियोस्पोर भी बोलते हैं, कोनिडिया, ठीक
ठीक है, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। जो यहाँ पे जूस्पोर है ये मोटाइल होता है, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर को आप लोग यहाँ पे बीसी करके याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बेसिडियोस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। ठीक है, बेसिडियोस्पोर क्या है, बेसिडियोस्पोर हमने देखा ये सेक्सुअल होता है और कोनिडियोस्पोर यहाँ पे ए सेक्सुअल होता है। तो ये दोनों आपके एस्कोस्पोर है, एंड इसके अलावा जितने बच गए वो सभी आपके यहाँ पे एंडोस्पोर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एंड द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, माइसीलियम के एंड मोड ऑफ स्पोर के एंड फ्रूटिंग बॉडीज के। तीन बेसिस है। ठीक है, माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये PYQ है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइसीलियम ले लिया, फिर मोड ऑफ स्पोर एसेक्सुअल, सेक्सुअल ले लिया, एंड देन फ्रूटिंग बॉडीज ले लिया। और बाकी ये तो एग्जांपल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, BADP, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, बैड पिगीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज में ऑब्वियसली ब्रांच सेप्टेट, एस्को में ब्रांच सेप्टेट, ड्यूट्रो में ब्रांच सेप्टेट, सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में अनब्रांच और एसेप्टेट होगा, जिस वजह से हम लोग इसको सिनोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, सिनोसिटिक फंजाई। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियम में नहीं होगा। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में ऑब्वियसली एसेक्सुअल स्पोर होगा, विच इज कोनिडिया। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया आपका यहाँ पे एक्सोस्पोर है, जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ड्यूट्रो में भी एसेक्सुअल स्पोर आपका कोनिडिया ही होगा। ठीक है, फाइको में एसेक्सुअल स्पोर क्या होगा, जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर। ठीक है, जूस्पोर आपका मोटाइल होगा, ए प्लानो नॉन मोटाइल होगा, और ये दोनों ही ऑब्वियसली आपके एंडोस्पोर कहलाते हैं। वहीं पे अगर सेक्सुअल स्पोर का बात करें तो बेसिडियोस्पोर में बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर होगा, जो कि एक एस्कोस्पोर है। ठीक है, वहीं पे एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर आपका एस्कोस्पोर होगा, जो कि एक एंडोस्पोर है। ठीक है, वहीं पे ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपका सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर फाइकोमाइसिटीज में बात करें तो सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर होगा, एंड ये आइसो, एनाइसो और ऊ टाइप का हो सकता है। ठीक है, आइसोस्पोर, एनाइसोस्पोर, ऊ टाइप का हो सकता है ना, आइसो यानी कि सिमिलर, एनाइसो अलग अलग। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। फ्रूटिंग बॉडीज का बात करें तो ये सिर्फ हमें बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बोलते हैं, एंड एस्को में एस्कोकार्प बोलते हैं। बाकी ड्यूट्रो और फाइको में एब्सेंट होता है फ्रूटिंग बॉडी। चलिए एग्जांपल को याद करने का ट्रिक है, यूपीए कैन एग ट्राम। ठीक है, यूपीए कैन एग ट्राम, सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी कि यू अस्टिलागो, स्मट, पक्सिनिया, रस्ट एंड एगेरिकस मशरूम होता है। ठीक है, अस्टिलागो, पक्सिनिया, रस्ट, स्मट, रस्ट, मशरूम। ठीक है, देखो यूएस में ऐसा आ रहा है तो स्मट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और पी में ऐसे डंडी ले लगोगे तो ये रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अस्टिलागो, स्मट, पक्सिनिया, रस्ट, एगेरिकस मशरूम। ठीक है, सी क्लेविसिपस, ए एस्पेरजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है ये यूज होता है जेनेटिक वर्क में। ठीक है, जेनेटिक वर्क में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके और भी एग्जांपल है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए में कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख देना GST। ठीक है, GST तो लिख सकते हो, GSTL लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अस्टिलागो, पक्सिनिया, एगेरिकस, इसमें हो जाएगा क्लेफिसिपस, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। इसमें हो जाएगा, इसमें टी हमने दिया था GST, अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम। ठीक है, अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसमें हो जाएगा राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड माउल्ट बोलते हैं। ठीक है, एल्ब्यूगो, जिसको हम लोग मस्टर्ड पैरासाइट बोलते हैं, एंड M4 हो जाएगा म्यूकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेसिडियोमाइसिटीज का, इसके कॉमन फॉर्म्स होते हैं ब्रैकेट फंजाई, मशरूम एंड पफ बॉल्स। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, क्योंकि देखो जिसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है उसमें सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, देखो बेसिडियोस्पोर फॉर्म करता है बेसिडियम एक्सोजिनसली। ठीक है, जो बेसिडियोस्पोर है वो फॉर्म करेगा बेसिडियम एक्सोजिनसली। कैसे, यहाँ पे देखो जो बेसिडियोस्पोर है क्योंकि वो एक्सोस्पोर है, दैट्स व्हाई जो बेसिडियोस्पोर है वो फॉर्म करेगा बेसिडियम एक्सोजिनस। सिंपल एज दैट, इसलिए मैंने आपको वहां पे वो BC वाला एग्जांपल बता दिया था। देखो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी बाय फ्यूजन, प्लाज्मोगेमी होगा बाय फ्यूजन, एंड 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल होगा ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस बाय 4 बेसिडियोस्पोर, कैरियोगेमी एंड मियोसिस जो है वो 4 बेसिडियोस्पोर से होगा। चलिए वहीं पे अगर एस्कोमाइसिटीज का बात करें तो इसको हम लोग सैक फंजाई नाम से भी जानते हैं। इसके अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपके रियरली यूनिसेलुलर भी कहलाता है, जो यीस्ट, ये रियरली यूनिसेलुलर होता है, एंड मोस्टली ये मल्टीसेलुलर ही होता है, जैसे आपके पेनिसिलियम। ठीक है, तो यीस्ट, पेनिसिलियम एंड कुछ इडेबल एंड डेलिकेसीज भी होते हैं इसमें, किसमें, आपके एस्कोमाइसिटीज में, जिसको हम लोग मोरल्स एंड ट्रफल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इडेबल एंड डेलिकेसीज होते हैं। तो इनके अलावा भी ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, यीस्ट, पेनिसिलियम एंड मोरल्स एंड ट्रफल्स। देखो ये क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटीज आर कैप्रोफिलस, यानी कि ये डंग पे ग्रो कर सकते हैं। कैप्रोफिलस, स्पोरोफाइट्स, पैरासाइट एंड डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। चलिए वहीं पे अगर हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज का बात करें तो चूंकि
क्योंकि इसमें यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट था, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें सम आर सेप्रोफाइट होता है एंड पैरासाइट होता है, बट मेजोरिटी यहाँ पे डिकम्पोजर्स होता है, यानी कि ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकता है। चलिए वहीं पे फाइकोमाइसिटीज, इसका तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सिनोसिटिक हाइफी इसमें प्रेजेंट होता है। देखो फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट डिकेइंग वुड, ये एक्वाटिक हैबिटेट डिकेइंग वुड में फाउंड होता है एंड मोस्टली इन डम्प प्लेसेस, मोस्ट एंड डम्प प्लेसेस में फाउंड होता है। ठीक है, मोस्ट एंड डम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ये जो ये प्लांट भी ऑब्लिगेट पैरासाइट सा भी काम करता है। ठीक है, और इसी में हम लोग यहाँ पे सिनोसिटिक हाइफी का देखते हैं। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, पॉज करके आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है वायरसेस। देखो वायरसेस को हम लोग वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। ये ना ही ट्रूली लिविंग होता है, ना ही डेड होता है, और ना ही सेलुलर होता है। ठीक है, तो बिकॉज दे डिड नॉट, इसी वजह से, क्योंकि ये ना ही ट्रूली लिविंग है, ट्रूली डेड है, या नॉन सेलुलर है ये। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको प्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, दे बिकॉज ऑफ दिस दे डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज दे कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट, देखो इसमें नॉन सेलुलर है ना, नॉन सेलुलर क्यों है? बिकॉज दे कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल के बाहर है। ठीक है, दैट्स व्हाई नॉन सेलुलर कहलाता है ना, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें आउटसाइड द लिविंग सेल। देखो तीन साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, एक इवानोस्की, बेजेनिक एंड स्टानले। इवानोस्की ने क्या बताया था? इन्होंने टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया था, जो कि एक माइक्रोब है। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉलर होते हैं। ठीक है, वायरसेस बैक्टीरिया ज्यादा स्मॉलर होते हैं, दैट्स व्हाई ये बैक्टीरियल फिल्टर से ये पास हो जाता है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया बड़ा है, वायरस छोटा है, तो बैक्टीरियल फिल्टर से ये पास हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बेजेनिक ने नेम दिया था वायरस, ठीक है, नेम किया था इस पैथोजन को वायरस। ठीक है, हेल्दी प्लांट में इन्होंने टोबैको एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डाल दिया, तो प्लांट ओवर डिजीज हो गया। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को ही बेजेनिक ने ही कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला। इसका मीनिंग ही होता है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, स्टानली ने क्या बोला था? वायरस कुड क्रिस्टलाइज, वायरस तो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड क्रिस्टल कंसिस्ट प्रोटीन्स, क्रिस्टल प्रोटीन कंसिस्ट करेगा, एंड इनर्ट आउटसाइड एंड स्पेसिफिक टू होस्ट सेल। इनर्ट होगा आउटसाइड से मैंने बताया था, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एंड स्पेसिफिक होगा होस्ट सेल से। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स का स्यापा स्टेनली ने किया था। ठीक है, देखो वायरस जो है ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, नॉन ट्रूली लिविंग होता है, एंड होस्ट स्पेसिफिक होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो ये होस्ट है, बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये होस्ट है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? होस्ट स्पेसिफिक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा उसके लिए? देखो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्लांट के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एनिमल में सब हो सकता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी देखो यहाँ पे प्लांट्स के लिए सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, मैंने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोल दिया। ठीक है, देखो बैक्टीरिया के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्लांट्स के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एनिमल्स के लिए सब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, ठीक है रखना। तो सिंगल स्टैंडर्ड आपका आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आपका आरएनए और डीएनए हो जाएगा, किसके? एनिमल्स के लिए। बाकी बैक्टीरिया के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए और प्लांट्स के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो कंपोज्ड ऑफ, जो वायरसेस है वो कंपोज होते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल जो अंदर होता है और प्रोटीन कोड जो बाहर का होता है। जो जेनेटिक मटेरियल वही आपका इन्फेक्शियस होता है, ये ईदर आरएनए और डीएनए हो सकता है। नो वायरस हैव बोथ आरएनए और डीएनए, ईदर होगा, या तो आरएनए या डीएनए। प्रोटीन कोड को हम लोग यहाँ पे कैप्सिड बोलते हैं, एंड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट। कैप्सिड के सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सोमर। तो कैप्सोमर मिलकर यहाँ पे कैप्सिड बनाता है। ठीक है, एंड कैप्सोमर क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, अरेंज इन हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म, या पॉलीहेड्रल या हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड हो रखा होता है। जैसे यहाँ पे देखो टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमवी, ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, ऑब्वियसली ये प्लांट का अगर है तो प्लांट स्पेसिफिक है, तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड ये आरएनए हो गया, और ये कैप्सिड हो गया, और ये हेलिकल फॉर्म में होता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। ठीक है, देखो ये ऊपर वाले यहाँ पे हेड है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये जो रीजन है इसको कॉलर रीजन बोलते हैं, उसके नीचे वाला ये शीट कहलाता है। ये जो देख रहे हो ये आपका एंड प्लेट है, और ये ऑब्वियसली टेल फाइबर्स है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वायरल डिजीज, मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज उधर बताया था, अब यहाँ पे देखो वायरल डिजीज एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। एनिमल्स में से मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स जो एचआईवी के कारण होता है वो है, ये आपको पता हो, ये इजी है। प्लांट्स के लिए देखो इसको ऐसे आप कर सकते हो, डू यू लव माई वीडियोज, ऐसे करके। ठीक है, डू यू लव माई वीडियोज। तो डी ड्वार्फलिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है, यानी कि बौनापन, ड्वार्फलिंग एंड स्टंट ग्रोथ। वाई येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ का येलोइंग हो जाना। एल लीफ रोलिंग या कर्लिंग, लीफ यहाँ पे रोलिंग हो जाना, कर्लिंग हो जाना। एम मोज़ेक फॉर्मेशन। ठीक है, वी वेन कर्लिंग, ठीक है, वेन क्लियरिंग।
तो ये आपके प्लांट में वायरल डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। चलिए नेक्स्ट है वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। वायरॉइड्स क्या होता है, देखो ये वायरस है, ये बाहर का प्रोटीन कोड हटा दो तो बच गया वायरॉइड्स, सीधी बात है। तो वायरस का प्रोटीन कोड हटा दोगे तो वायरॉइड्स बच जाएगा। इसको किसने दिया था, टियोडेनियन ने दिया था, इसको टियोडेनियन ने खोज किया था इन 1971 में। इनमें फ्री आरएनए होता है ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ऑब्वियसली प्रोटीन कोड हट गया था, लो मोलिकुलर वेट है, फ्री आरएनए ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये लैक करेगा प्रोटीन कोड को, ऑब्वियसली ये स्मॉल होता है वायरस से, ऑब्वियसली क्योंकि हमने प्रोटीन कोड हटा दिया। कॉज करेगा ये पीएसटीडी यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन्स का बात करें तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को कहते हैं। ये स्मॉलर साइज होता है, सॉरी सिमिलर साइज होता है वायरस से। स्मॉलर साइज कौन होगा, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स स्मॉलर होगा, वहीं पे प्रियॉन्स है वो सिमिलर साइज यानी कि सेम ही साइज का होता है वायरस से। ये कॉज करेगा न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे बीएससी एंड सीजेडी, ठीक है। बीएससी यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफोरम, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम इंसेफेलोपैथी जो भी है यार, ठीक है, इसको हम लोग मैड काउ डिजीज बोलते हैं, ठीक है। बीएससी कॉज करता है इन कैटल्स में, ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम डिजीज, एंड यहाँ पे सीजेडी यानी कि कार्ड जैकोब डिजीज, ठीक है। बोवाइन स्पॉन्जिफोरम जिसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं, ये कैटल्स में फॉर्म करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है दोनों ही। एंड सीजेडी यानी कि कार्ड जैकोब डिजीज ये ह्यूमंस में फॉर्म करता है, ठीक है, ह्यूमंस में कॉज करता है ये। तो BSE and CJD are the neurological disease which is caused by prions, which is a abnormally folded proteins and similar size to virus. Important points है। And obviously CJD यहाँ पे ये कैटल्स में फॉर्म करेगा। लाइकन्स, ऑब्वियसली ये फंजाई एंड एल्गी का एसोसिएशन होता है, मैंने आपको FAL करके याद करने को बताया था, ठीक है। फंजाई माइकोबायोन पार्ट होता है एंड एल्गी फाइकोबायोन पार्ट होता है। जो फंजाई है वो माइकोबायोन पार्ट है, ये हेटरोट्रॉप होगा, ऑब्वियसली ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा। वहीं पे एल्गी जो ये ऑटोट्रॉप होगा, फाइकोबायोन पार्ट है, ये फूड प्रोवाइड करेगा। देखो लाइकन जो ये गुड पॉलिनेटिंग या गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, दैट्स व्हाई ये ग्रो नहीं करता है पोल्यूटेड एरिया में। वहीं पे जो माइकोराइजा है, ठीक है, ऑब्वियसली ये फंजाई और रूट्स का एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो प्लांट्स का क्या है, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक, यानी कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट की बात की जा रही है। फ्यू मेंबर्स आर यहाँ पे पार्शियली हेटरोट्रॉपिक भी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे यहाँ पे ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक हो जाएंगे। पैरासिटिक प्लांट जैसे कस्क्यूटा, ठीक है, पैरासाइट है तो ये हेटरोट्रॉपिक हो जाएंगे। देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, दो डिस्टिंक्ट फेज होता है लाइफ साइकिल प्लांट में, जिसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमीट्स, ठीक है, वो हैप्लॉयड होगा एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, ठीक है। एनिमेलिया देखो इसमें लैक करता है सेल वॉल एनिमेलिया किंगडम, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। एंड ये हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर में, ऑब्वियसली एनिमेलिया में जो हायर फॉर्म्स है, जो वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं, उनमें इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होते हैं। देखो सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरस एंड लाइकन, जैसा कि हमने देखा, ये इंक्लूड नहीं थे फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये ना ही तो ट्रूली लिविंग है, ना ही ट्रूली डेड है, नॉन सेलुलर है, कैसे कराएंगे। देखो ये समरी था पूरा चैप्टर का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं आपको रीड करवा देता हूँ। सेल वॉल, सॉरी सेल टाइप, मोनेरा का प्रोकैरियोट से, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप मोनेरा का प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा और बाकी जितने भी है सभी का यूकैरियोट है। सेल वॉल का बात करें तो मोनेरा का नॉन सेलुलोजिक होता है, इसमें पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड आता है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, फंजाई में ऑब्वियसली काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का होता है, प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है दैट्स व्हाई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। वहीं पे प्रोटिस्टा और बाकी सभी में ये प्रेजेंट होता है क्योंकि ये यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलुलर होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो डेवलप होते जाएगा। प्रोटिस्टा का भी सेलुलर है, ठीक है। फंजाई का यहाँ पे मल्टी सेलुलर लूज शीट है, तो ये दोनों ही आपके इसका सेलुलर हो जाएंगे मोनेरा प्रोटिस्टा का, ठीक है। बाकी उसके बाद जो यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, फंजाई का मल्टी सेलुलर लूज शीट है, प्लांटी का यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन हो जाएगा, एनिमेलिया का यहाँ पे ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। ऑब्वियसली एनिमेलिया में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके आपस में काम करते हैं, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स भी है और भी कई सारे ऑर्गन्स भी है, हार्ट वगैरह सब आपस में मिलके काम करता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोनेरा का ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक में जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स आएंगे, और हेटरोट्रोप्स में इसमें सैप्रोफाइट एंड पैरासिटिक आ जाएंगे। प्रोटिस्टा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक आ जाएगा। फंजाई में हेटरोट्रोपिक है, जिसमें यहाँ पे सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक आएगा। प्लांटी तो कंप्लीट ऑटोट्रोपिक है विच इज फोटोसिंथेटिक है। एनिमेलिया में हेटरोट्रोपिक है, जिसमें होलोजोइक एंड सैप्रोफाइट्स आ जाएगा, ठीक है।